क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बार बार मेहनत के बाद भी पैसे टिक नहीं पाते? क्या आप वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सपना देखते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिलती? तो आज की ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। रिन्यूइंग योर मनी माइंड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को नया रूप देने की एक पावरफुल जर्नी है। ये किताब सिखाती है कि धन कमाने से पहले धन के बारे में अपनी सोच को बदलना कितना जरूरी है और कैसे सही विचार, सही शब्द और सही फैसले आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान सरल हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप कहीं भी हों, गांव में या शहर में, भारत में या विदेश में, सीखना कभी न रुके। अगर आप अपने मनी माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में अबंडेंस लाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज इस प्रेरणादायक सफर को और जानते हैं कि कैसे एक बदली हुई सोच आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकती है। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं? भारत के किसी गांव से, किसी बड़े शहर से या दुनिया के किसी दूसरे देश से? हमें जरूर बताइए। चैप्टर 1, चेंज योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सीमित संसाधनों से शुरुआत करके भी आर्थिक रूप से सफल कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और कड़ी मेहनत के बावजूद पैसों की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते? इस सवाल का जवाब सिर्फ उनकी इनकम में नहीं, बल्कि उनकी थिंकिंग में छिपा होता है, और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि किसी भी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि माइंडसेट से होती है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहे कि उसके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो उसका मन ऐसे ही निर्णय लेगा जो उसे कमी की स्थिति में बनाए रखेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास करना शुरू कर दे कि वो सीख सकता है, बढ़ सकता है और आर्थिक रूप से सफल हो सकता है, तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। लेखक कहती हैं कि हमारे जीवन में मौजूद बहुत सी आर्थिक समस्याओं की जड़ हमारे पुराने विश्वास होते हैं। ये विश्वास बचपन से हमारे अंदर बैठ जाते हैं। कई लोगों ने अपने घर में हमेशा पैसों की कमी देखी होती है। कई लोगों ने अपने माता पिता को यह कहते सुना होता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, अमीर लोग ईमानदार नहीं होते या हमारे नसीब में अमीरी नहीं लिखी। ऐसे वाक्य धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम अनजाने में उन्हीं सीमाओं के अंदर जीवन जीने लगते हैं। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को बार बार यह बताया जाए कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो एक समय बाद वो स्वयं भी इस बात पर विश्वास करने लगता है। ठीक यही बात धन के मामले में भी लागू होती है। यदि आप लगातार खुद को कमी में देखते हैं, तो आपका मन अवसरों को पहचानना बंद कर देता है। लेकिन जब आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर जाने लगता है। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। वेल्थ एक मानसिक अवस्था है। यह विश्वास है कि आपके जीवन में अवसर मौजूद हैं। यह भरोसा है कि आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग पैसे कमाने की तकनीक सीखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गलत सोच के साथ सही तकनीक भी लंबे समय तक काम नहीं करती। इस अध्याय में हमें अपने विचारों की जांच करने के लिए कहा गया है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले कौन सा विचार आता है? क्या आप डर महसूस करते हैं? क्या आप चिंता महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा हमेशा कम पड़ जाएगा? यदि ऐसा है, तो यह संकेत है कि आपके माइंडसेट को रिन्यू करने की आवश्यकता है। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि परिवर्तन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले हमें उन नकारात्मक विश्वासों को पहचानना होगा जो हमें पीछे खींच रहे हैं। जब तक हम समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने विचारों को ध्यान से देखिए, अपने शब्दों को सुनिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या विश्वास रखते हैं। इसके बाद लेखक हमें पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में बताती हैं। लेकिन यह सिर्फ खाली कल्पना करने की बात नहीं है, बल्कि ये अपने मन को नए विश्वासों के साथ प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता हूं, तब धीरे धीरे आपका मन इन बातों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारी पहचान नहीं होती। बहुत से लोग अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को अपनी अंतिम सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन लेखक कहती हैं कि वर्तमान स्थिति केवल एक टेम्परेरी कंडीशन है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं।
यदि आज आपके पास कम संसाधन है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। बदलाव हमेशा संभव है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में बताई गई है वो ये है कि हमें अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि हमारे शब्द हमारे विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम हमेशा कहते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे लिए ये संभव नहीं है, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि हम कहना शुरू करें कि मैं सीख रहा हूं, मैं अवसर खोज रहा हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना रहा हूं, तो हमारी ऊर्जा और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। लेखक ये भी समझाती हैं कि सफलता अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे विचारों और छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा बेहतर सीखते हैं और थोड़ा बेहतर निर्णय लेते हैं, तो समय के साथ बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने माइंडसेट को बदलना किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। चेंज योर माइंडसेट का अर्थ है डर से विश्वास की ओर बढ़ना, कमी से प्रचुरता की ओर बढ़ना और सीमाओं से संभावनाओं की ओर बढ़ना। जब आपका मन बदलता है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। यदि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मेंटल फ्यूचर को बदलना होगा, क्योंकि हर बड़ी सफलता पहले मन में जन्म लेती है और फिर वास्तविकता बनती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, स्पीक योर वे टू वेल्थ। पहले अध्याय में हमने सीखा कि धन की यात्रा सोच से शुरू होती है, लेकिन बारबरा गैलोवे इस दूसरे अध्याय में एक और गहरा सच बताती हैं कि केवल आपकी सोच ही नहीं, बल्कि आपके शब्द भी आपके भविष्य को आकार देते हैं। आप जो बार बार बोलते हैं वही धीरे धीरे आपके विश्वास बन जाते हैं, और फिर वही विश्वास आपके निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शब्द केवल बोलने के लिए होते हैं, लेकिन लेखक कहती हैं कि शब्दों में दिशा देने की शक्ति होती है। शब्द हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन अपनी परेशानियों की बात करता रहे, अपनी कमियों की बात करता रहे और अपनी असफलताओं को दोहराता रहे, तो उसका मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। सोचिए, एक व्यक्ति सुबह उठते ही कहता है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। दूसरी ओर एक व्यक्ति कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, मैं अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकता हूं। दोनों की परिस्थितियां शायद एक जैसी हों, लेकिन उनके शब्द अलग हैं और समय के साथ उनके परिणाम भी अलग हो जाएंगे। लेखक बताती हैं कि हमारे शब्द केवल दूसरों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सबसे पहले हमारे अपने मन तक पहुंचते हैं। जब हम बार बार कोई बात बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानना शुरू कर देता है। इसलिए यदि आप लगातार नकारात्मक बातें बोलते हैं तो आपका मन भी उसी प्रकार की वास्तविकता बनाने लगता है। बहुत से लोग अनजाने में ऐसे वाक्य बोलते रहते हैं जो उनके विकास को रोकते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। ये शब्द सुनने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो उसी सीमा के भीतर जीवन जीने लगता है। बारबरा गैलोवे कहती हैं कि यदि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। आपको अपने शब्दों को सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि हर शब्द एक बीज की तरह होता है जो भविष्य में किसी न किसी रूप में फल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें समस्याओं के बीच भी उम्मीद और समाधान की भाषा बोलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि इस समय आर्थिक कठिनाई है तो ये कहने के बजाय कि मैं बर्बाद हो गया हूं, आप ये कह सकते हैं कि मैं इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हूं। यदि कोई अवसर अभी नहीं दिख रहा तो ये कहने के बजाय कि मेरे लिए कोई अवसर नहीं है, आप कह सकते हैं कि मैं नए अवसरों की तलाश कर रहा हूं। लेखक विशेष रूप से एफर्मेशंस की शक्ति पर जोर देती हैं। एफर्मेशंस ऐसे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि हमारा मन नई सोच को स्वीकार कर सके। जब कोई व्यक्ति रोज ये कहता है कि मैं आर्थिक रूप से जिम्मेदार हूं, मैं धन का अच्छा प्रबंधक हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि केवल शब्द बोलना ही काफी नहीं है, शब्दों के साथ विश्वास और कार्य भी होना चाहिए।
लेकिन सकारात्मक शब्द आपके मन को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। वे आपको निराशा से निकालकर संभावना की ओर ले जाते हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि धन के बारे में भी सही भाषा का उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग पैसे को लेकर डर और नकारात्मकता से भरे रहते हैं, लेकिन यदि आप धन को एक उपयोगी साधन के रूप में देखेंगे तो आपका संबंध धन के साथ बेहतर होगा। आप उसे समझदारी से संभाल पाएंगे और उसके प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे। इस अध्याय का एक सुंदर संदेश ये है कि हमारे शब्द हमारे भविष्य के दर्पण होते हैं। यदि हम हर दिन कमी की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान कमी पर रहेगा, लेकिन यदि हम प्रगति की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान अवसरों पर जाएगा, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। बारबरा गैलोवे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में बड़ा परिवर्तन अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, और सकारात्मक भाषा उन आदतों में से एक है। आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने मुंह से निकलने वाले हर वाक्य को सुनिए और खुद से पूछिए, क्या यह शब्द मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो आपके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। इसलिए अपने शब्दों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार भविष्य पहले हमारी जुबान पर जन्म लेता है और बाद में हमारी वास्तविकता बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समृद्धि की यात्रा केवल सोचने से नहीं बल्कि सही बोलने से भी आगे बढ़ती है। इसलिए अपने शब्दों को अपने सपनों का साथी बनाइए, न कि उनकी राह का अवरोध। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, सीक विजडम। पहले अध्याय में हमने सीखा कि धन की यात्रा सोच से शुरू होती है, और दूसरे अध्याय में समझा कि हमारे शब्द हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। लेकिन बारबरा गैलोवे इस तीसरे अध्याय में बताती हैं कि सही सोच और सही शब्दों के बाद जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है विजडम, यानी बुद्धिमानी। लेखक कहती हैं कि केवल पैसा होना सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में धन कमाया लेकिन गलत निर्णयों के कारण उसे खो भी दिया। इसलिए धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन को समझदारी से संभालना, और इसके लिए विजडम की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग नॉलेज और विजडम को एक ही समझते हैं, लेकिन लेखक इनके बीच का अंतर स्पष्ट करती हैं। नॉलेज का अर्थ है जानकारी होना, जबकि विजडम का अर्थ है उस जानकारी का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना। एक व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान सकता है, लेकिन यदि वो सही निर्णय नहीं ले पाता तो उसका ज्ञान उसे सफलता तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेखक हमें समझाती हैं कि जीवन में हर आर्थिक निर्णय का प्रभाव भविष्य पर पड़ता है, चाहे वह खर्च करने का निर्णय हो, बचत करने का हो, निवेश करने का हो या किसी अवसर को स्वीकार करने का। हर निर्णय हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को आकार देता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले विजडम की आवश्यकता होती है। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर हजारों वीडियो, लाखों लेख और अनगिनत सलाह उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी की अधिकता के बीच सही बात को पहचानना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर अवसर लाभदायक नहीं होता। इसलिए केवल उत्साह में निर्णय लेना समझदारी नहीं है। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं मानता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि वो लगातार अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सीखना बंद करने का अर्थ है विकास को रोक देना। इस अध्याय में लेखक विनम्रता के महत्व पर भी जोर देती हैं, क्योंकि विजडम अक्सर उसी व्यक्ति के पास आती है जो सीखने के लिए तैयार होता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और जो दूसरों के अनुभवों से सीख सकता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे नई समझ प्रदान करती है। लेखक ये भी बताती हैं कि आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाने से नहीं आती, बल्कि सही निर्णय लेने से आती है। मान लीजिए 2 लोग समान आय कमाते हैं। पहला व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति योजना बनाकर खर्च करता है, बचत करता है और भविष्य के लिए सोचता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की स्थिति पूरी तरह अलग होगी। अंतर केवल आय का नहीं, बल्कि विजडम का होगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से लोग तुरंत लाभ पाने के लालच में गलत निवेश कर बैठते हैं या बिना पूरी जानकारी के बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ले लेते हैं। बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। बुद्धिमानी का अर्थ है धैर्य रखना, जानकारी जुटाना और फिर निर्णय लेना।
बारबरा गैलोवे हमें सलाह देती हैं कि महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए, जो लोग उस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं। उनके अनुभव हमारी गलतियों को कम कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सहायता मांगने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि सही सलाह भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। लेखक ये भी कहती हैं कि विजडम केवल बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन से भी आती है। जब हम अपने अनुभवों पर विचार करते हैं, अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखते हैं, तब हमारी समझ गहरी होती जाती है। हर गलती अपने साथ एक सबक लेकर आती है, लेकिन केवल वही व्यक्ति उस सबक को प्राप्त कर पाता है जो सीखने की इच्छा रखता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसा एक अच्छा सेवक हो सकता है, लेकिन एक खराब मालिक भी बन सकता है। यदि आपके पास विजडम नहीं है, तो पैसा आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास विजडम है, तो सीमित संसाधनों के साथ भी आप मजबूत भविष्य बना सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि समझदारी का भी परिणाम है। मेहनत आपको अवसरों तक पहुंचा सकती है, लेकिन विजडम आपको उन अवसरों का सही उपयोग करना सिखाती है। जब कोई व्यक्ति विजडम की खोज करता है, तो वो केवल अधिक पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो बेहतर निर्णय लेने, बेहतर आदतें बनाने और बेहतर जीवन जीने की कोशिश करता है। यही दृष्टिकोण लंबे समय तक सफलता को बनाए रखता है। इस अध्याय का सार बहुत गहरा है। यदि आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहले विजडम को आकर्षित कीजिए। यदि आप सही निर्णय लेना सीख जाते हैं, तो धन और सफलता दोनों आपके जीवन में अधिक स्थायी रूप से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी वो नींव है जिस पर मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर खड़ा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, सर्च योर हार्ट। अब तक हमने सीखा कि समृद्धि की शुरुआत सोच से होती है। सही शब्द हमारे भविष्य को दिशा देते हैं और बुद्धिमानी हमें सही निर्णय लेना सिखाती है। लेकिन बारबरा गैलोवे इस चौथे अध्याय में हमें एक और गहरी जगह पर ले जाती हैं, और वो जगह है हमारा अपना हृदय। लेखक कहती हैं कि धन का संबंध केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी है, क्योंकि हमारे भीतर जो भावनाएं, विश्वास, इच्छाएं और प्राथमिकताएं छिपी होती हैं, वही हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी है, लेकिन लेखक बताती हैं कि कई बार वास्तविक समस्या पैसे नहीं, बल्कि हमारे दिल की स्थिति होती है। यदि मन में डर भरा है, यदि दिल में लालच भरा है, यदि भीतर असुरक्षा बैठी हुई है, तो चाहे हमारे पास कितना भी धन आ जाए, हमें संतुष्टि नहीं मिलती। सर्च योर हार्ट का अर्थ है अपने भीतर झांकना और ईमानदारी से ये समझना कि धन के प्रति हमारा वास्तविक दृष्टिकोण क्या है। क्या हम पैसे को एक साधन मानते हैं या अपनी पहचान? क्या हम धन का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं या केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए? क्या हमारी इच्छाएं जरूरतों पर आधारित हैं या तुलना पर आधारित हैं? लेखक बताती हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन के निर्णय दूसरों को देखकर लेते हैं। वे दूसरों की जीवन शैली देखकर वैसा ही जीवन चाहते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं और फिर बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है, क्योंकि उसका ध्यान अपने लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि दूसरों की नकल करने पर होता है। इस अध्याय में बारबरा गैलोवे हमें आत्मचिंतन की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि समय निकालकर अपने आप से कठिन सवाल पूछिए। क्या मैं धन के पीछे भाग रहा हूं या किसी उद्देश्य के पीछे? क्या मैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं? क्या मैं अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी हूं या हमेशा कमी महसूस करता हूं? लेखक विशेष रूप से ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के महत्व पर जोर देती हैं, क्योंकि कृतज्ञता हमारे दिल को सही दिशा देती है। जब हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हम असंतोष से भर जाते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों की सराहना करते हैं जो हमारे पास हैं, तब हमारे भीतर शांति और संतुलन विकसित होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कई बार हमारी आर्थिक आदतों के पीछे भावनात्मक कारण छिपे होते हैं। कुछ लोग तनाव में अधिक खर्च करते हैं, कुछ लोग दुखी होने पर खरीदारी करते हैं, कुछ लोग अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं कि यदि हम अपने दिल को नहीं समझेंगे, तो हम अपनी आदतों को भी नहीं बदल पाएंगे। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि दिल के भीतर शांति होने से आती है।
यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन वो लगातार चिंता, भय और तुलना में जी रहा है, तो वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति के पास संतुलित सोच है, स्पष्ट उद्देश्य है और संतोष है, तो वो अधिक सुखी जीवन जी सकता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाती हैं कि धन एक अच्छा साधन है, लेकिन उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जब पैसा उद्देश्य बन जाता है, तब व्यक्ति रिश्तों, स्वास्थ्य और मूल्यों को नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन जब पैसा एक साधन बनता है, तब वो जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बन जाता है। इस अध्याय में ईमानदारी का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि आत्मचिंतन तभी संभव है जब हम स्वयं से सच बोलने को तैयार हों। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी गलत आदतों को पहचानना होगा और उन क्षेत्रों को देखना होगा जहां सुधार की आवश्यकता है। परिवर्तन हमेशा सच्चाई को स्वीकार करने से शुरू होता है। लेखक कहती हैं कि जब हम अपने दिल को खोजते हैं, तब हमें केवल अपनी समस्याएं ही नहीं, बल्कि अपनी ताकतें भी दिखाई देती हैं। हमें यह पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी क्षमता है, कितनी संभावनाएं हैं और हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। सर्च योर हार्ट केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर की यात्रा पर निकलने का। यह हमें सिखाता है कि आर्थिक सफलता का रास्ता केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी जाता है। क्योंकि जब दिल सही दिशा में होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, तब जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि यदि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने हृदय को समझिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए और अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए। क्योंकि बाहरी समृद्धि अक्सर आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, स्टार्ट लेंडिंग इन्वेस्ट। अब तक हमने सीखा कि समृद्धि की शुरुआत सोच से होती है। सही शब्द हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। बुद्धिमानी सही निर्णय लेना सिखाती है और अपने हृदय को समझना हमें सही उद्देश्य देता है। लेकिन बारबरा गैलोवे इस 5वें अध्याय में एक ऐसे सिद्धांत की बात करती हैं जो धन को बढ़ाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है इन्वेस्ट करना। यानी अपने धन को केवल बचाकर रखना नहीं, बल्कि उसे बढ़ने का अवसर देना। लेखक कहती हैं कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी केवल पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं सीखते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। परिणाम ये होता है कि वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आता। जबकि बुद्धिमान लोग ये समझते हैं कि केवल इनकम बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों को सही जगह लगाना भी जरूरी है। स्टार्ट लेंडिंग इन्वेस्ट का अर्थ केवल शेयर बाजार या बड़े निवेश नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। ये समझ है कि जो कुछ आपके पास है, उसे निष्क्रिय छोड़ने के बजाय उसे विकास के अवसरों से जोड़ना चाहिए। लेखक हमें सिखाती हैं कि पैसा एक बीज की तरह है। यदि उसे सही मिट्टी में बोया जाए और समय दिया जाए तो वो बढ़ता है, लेकिन यदि उसे केवल संभाल कर रखा जाए तो उसकी क्षमता सीमित रह जाती है। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि निवेश का सबसे पहला सिद्धांत धैर्य है। आज की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वास्तविक वेल्थ समय के साथ बनती है। जैसे एक पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, वैसे ही आर्थिक सफलता भी धीरे धीरे विकसित होती है। लेखक समझाती हैं कि निवेश केवल पैसों में नहीं होता। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्वयं में होता है। जब आप नई स्किल सीखते हैं, जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, जब आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, तब आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। कई बार एक अच्छी किताब, एक नया कौशल या एक नया अनुभव भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर अवसर निवेश नहीं होता और हर निवेश अवसर नहीं होता। इसलिए विजडम और रिसर्च बहुत आवश्यक हैं। किसी भी निर्णय से पहले समझना जरूरी है कि आप अपना समय, ऊर्जा और धन कहां लगा रहे हैं। समझदारी के बिना किया गया निवेश जोखिम बन सकता है, जबकि समझदारी के साथ किया गया निवेश विकास का माध्यम बनता है। बारबरा गैलोवे एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देती हैं कि डर अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का भय होता है, लेकिन लेखक कहती हैं कि केवल डर के कारण अवसरों से दूर रहना भी एक प्रकार का नुकसान है। इसलिए आवश्यक है कि हम सीखें, समझें और फिर संतुलित निर्णय लें। लेखक ये भी बताती हैं
कि धन का सही उपयोग केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी करना भी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी आय केवल आज के लिए खर्च कर देता है, तो वो कल के अवसरों को सीमित कर देता है। लेकिन यदि वो कुछ हिस्सा भविष्य के विकास के लिए अलग रखता है, तो समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस अध्याय में कंपाउंड ग्रोथ की सोच भी दिखाई देती है। छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं, चाहे वो नियमित बचत हो, नियमित निवेश हो या लगातार सीखना हो। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक अनुशासन बनाए रखता है, तब उसके प्रयास असाधारण परिणाम देने लगते हैं। बारबरा गैलोवे ये भी याद दिलाती हैं कि निवेश केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य मूल्य निर्माण भी होना चाहिए। जब हम ऐसे कार्यों में निवेश करते हैं जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हैं, तब हमारा विकास अधिक स्थायी और सार्थक बनता है। लेखक कहती हैं कि आर्थिक सफलता का एक बड़ा रहस्य ये समझना है कि पैसा केवल खर्च करने की वस्तु नहीं, बल्कि एक संसाधन है, और हर संसाधन की तरह उसे भी दिशा की आवश्यकता होती है। यदि धन को सही दिशा मिले तो वो अवसर पैदा कर सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आधार बन सकता है। ये अध्याय हमें जिम्मेदारी का पाठ भी सिखाता है, क्योंकि निवेश का अर्थ जोखिम उठाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ भविष्य का निर्माण करना है। हमें अपने निर्णयों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। स्टार्ट लेंडिंग इन्वेस्ट का वास्तविक संदेश ये है कि अपने संसाधनों को केवल सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें विकसित करना सीखिए। अपने समय का निवेश कीजिए, अपने ज्ञान का निवेश कीजिए, अपनी क्षमताओं का निवेश कीजिए और अपने धन का भी बुद्धिमानी से निवेश कीजिए, क्योंकि विकास हमेशा वहां होता है जहां बीज बोया जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि धन को केवल कमाने और बचाने तक सीमित मत रखिए, उसे बढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तब फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा और मजबूत हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6 सरेंडर गॉड्स पोर्शन, टाइथ। अब तक की यात्रा में हमने सीखा कि सही सोच सफलता की नींव है। सही शब्द हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। बुद्धिमानी सही निर्णय लेना सिखाती है। अपने हृदय को समझना हमें सही उद्देश्य देता है और निवेश करना हमें विकास की ओर ले जाता है। लेकिन बारबरा गैलोवे इस छठे अध्याय में एक ऐसे सिद्धांत की बात करती हैं जो केवल धन से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से जुड़ा हुआ है। ये अध्याय है सरेंडर गॉड्स पोर्शन, टाइथ। लेखक बताती हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, वो केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि हमें मिले अवसरों, क्षमताओं और आशीर्वादों का भी परिणाम है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने संसाधनों के मालिक नहीं, बल्कि उनके प्रबंधक हैं। और एक अच्छे प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करे। टाइथ का अर्थ है अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा ईश्वर को समर्पित करना। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। लेखक कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों का एक भाग ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित करता है, तो वो ये स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है, उसका अंतिम स्रोत ईश्वर ही है। बारबरा गैलोवे समझाती हैं कि बहुत से लोग देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे अपने धन का एक हिस्सा दे देंगे तो उनके पास कम बच जाएगा। लेकिन ये अध्याय हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाता है। लेखक कहती हैं कि सच्ची समृद्धि केवल संग्रह करने से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ देने से भी आती है। ये अध्याय हमें कृतज्ञता की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में प्राप्त आशीर्वादों को पहचानते हैं, तब हमारे भीतर धन्यवाद की भावना पैदा होती है, और वही भावना हमें देने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति केवल कमी पर ध्यान देता है, उसके लिए देना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली अच्छाइयों को देखता है, उसके लिए देना स्वाभाविक बन जाता है। लेखक बताती हैं कि टाइथ केवल धन का मामला नहीं है, बल्कि हृदय का मामला है। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में या डर के कारण देता है, तो उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ देता है, तो उसका प्रभाव भी अलग होता है, क्योंकि देने का वास्तविक मूल्य राशि में नहीं, बल्कि भावना में छिपा होता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि जब हम देने की आदत विकसित करते हैं, तब हम लालच के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। लालच हमेशा कहता है कि और अधिक जमा करो और अधिक अपने पास रखो, लेकिन उदारता हमें सिखाती है कि जीवन केवल प्राप्त करने का नहीं, बल्कि बांटने का भी नाम है। बारबरा गैलोवे ये भी समझाती हैं कि विश्वास और आर्थिक जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस प्रकार हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में विश्वास रखते हैं,
उसी प्रकार हमें अपने संसाधनों के मामले में भी विश्वास रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तब वो भय के बजाय भरोसे के साथ जीना सीखता है। लेखक ये नहीं कहती कि देने के बाद व्यक्ति को तुरंत आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि वो ये समझाती हैं कि देने की आदत व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती है, उसका दृष्टिकोण बदलती है और उसके भीतर उदारता तथा संतुलन विकसित करती है, जो लंबे समय में उसके जीवन को अधिक समृद्ध बनाते हैं। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि धन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है। धन का उपयोग दूसरों की सहायता करने, समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने और अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। जब हम अपने संसाधनों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, तब उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। बारबरा गैलोवे कहती हैं कि टाइथ हमें यह याद दिलाता है कि धन हमारा स्वामी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है, और जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम उसके गुलाम बनने के बजाय उसके जिम्मेदार प्रबंधक बनते हैं। यह अध्याय आत्मविश्वास और भरोसे का भी पाठ सिखाता है, क्योंकि देने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। यह विश्वास कि हमारे जीवन का स्रोत केवल हमारी वर्तमान आय नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है। यह विश्वास कि उदारता कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यह विश्वास कि सही भावना से दिया गया योगदान किसी न किसी रूप में सकारात्मक प्रभाव अवश्य पैदा करता है। सरेंडर गॉड स्पोर्टियन टाइथ का मुख्य संदेश ये है कि समृद्धि केवल कमाने और बचाने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और समर्पण में भी है। जब हम अपने जीवन में प्राप्त आशीर्वादों को पहचानते हैं और उनका एक हिस्सा प्रेम पूर्वक वापस देते हैं, तब हमारा हृदय अधिक विनम्र, अधिक उदार और अधिक संतुलित बनता है। इस अध्याय का सार ये है कि सच्ची वेल्थ केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि उस उदारता से भी मापी जाती है जो हमारे हृदय में मौजूद है। क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ देना सीख जाता है, वो समृद्धि के एक गहरे अर्थ को समझने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, सो इनटू अदर्स गिव। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि समृद्धि की शुरुआत सोच से होती है। सही शब्द हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। बुद्धिमानी हमें सही निर्णय लेना सिखाती है। अपने हृदय को समझना हमें सही उद्देश्य देता है। निवेश हमें विकास की ओर ले जाता है, और कृतज्ञता के साथ देना हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। लेकिन बारबरा गैलोवे इस अंतिम अध्याय में हमें एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंचाती हैं जो सच्ची समृद्धि का सबसे सुंदर रूप है, और वो है सो इनटू अदर्स गिव। लेखक कहती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ना भी है। बहुत से लोग सफलता को केवल इस आधार पर मापते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, कितना बचाया और कितना हासिल किया। लेकिन वास्तविक सफलता का एक और मापदंड है, आपने कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। सो इनटू अदर्स का अर्थ है दूसरों में निवेश करना, केवल पैसों से नहीं, बल्कि समय, ज्ञान, अनुभव, प्रोत्साहन और प्रेम के माध्यम से भी। जब हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, जब हम किसी की जरूरत के समय उसके साथ खड़े होते हैं, तब हम उसके जीवन में एक ऐसा बीज बोते हैं जो भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। बारबरा गैलोवे बताती हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों के योगदान का परिणाम है। हमें शिक्षा किसी ने दी, हमें अवसर किसी ने दिए, हमें मार्गदर्शन किसी ने दिया, और हमें प्रेरणा भी किसी न किसी से मिली। इसलिए जीवन का स्वाभाविक नियम है कि जो हमें मिला है उसका कुछ हिस्सा आगे बढ़ाया जाए। ये अध्याय हमें उदारता की एक व्यापक परिभाषा देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गिव का अर्थ केवल धन देना है, लेकिन लेखक कहती हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ दे सकता है। यदि आपके पास पैसा कम है तो आप अपना समय दे सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव कम है तो आप प्रोत्साहन के शब्द दे सकते हैं। लेखक समझाती हैं कि देने का सबसे बड़ा लाभ केवल पाने वाले को नहीं, बल्कि देने वाले को भी मिलता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष विकसित होता है, हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, और हम जीवन को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित नहीं रखते। बारबरा गैलोवे ये भी कहती हैं कि उदारता का संबंध राशि से नहीं, बल्कि भावना से है। कभी कभी एक छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक प्रेरणादायक शब्द, एक सही सलाह या एक छोटी सी मदद किसी व्यक्ति को कठिन समय से बाहर निकाल सकती है।
ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची समृद्धि तब दिखाई देती है जब हमारी सफलता केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक बनती है। यदि हमारा ज्ञान केवल हमारे पास ही रहे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन यदि हम उसे साझा करें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती हैं कि जीवन खेत की तरह है। जो बीज हम बोते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं। यदि हम दयालुता बोते हैं तो दयालुता लौटती है। यदि हम सहायता बोते हैं तो सहायता लौटती है। यदि हम प्रोत्साहन बोते हैं तो प्रोत्साहन लौटता है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने आसपास की दुनिया में कौन से बीज बो रहे हैं। बारबरा गैलोवे ये भी समझाती हैं कि बहुत से लोग देने को नुकसान समझते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। उदारता व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाती है, क्योंकि वो उसे भय और स्वार्थ से मुक्त करती है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी दुनिया बड़ी हो जाती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि धन का सबसे सुंदर उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। चाहे वो किसी जरूरतमंद की सहायता हो, किसी बच्चे की शिक्षा में योगदान हो, किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति को प्रेरित करना हो या किसी अच्छे कार्य का समर्थन करना हो। हर सकारात्मक कार्य एक ऐसा बीज है जो भविष्य में फल देता है। लेखक कहती हैं कि जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे सफलता का एक हिस्सा अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं वे सफलता का गहरा अर्थ समझते हैं। क्योंकि वास्तविक खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में भी होती है। सो इनटू अदर्स गिव हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी विरासत संपत्ति नहीं बल्कि प्रभाव है। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने कितना कमाया, लेकिन वे ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उनके जीवन में क्या बदलाव लाया। इस अंतिम अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची वेल्थ केवल उस धन में नहीं है जो आपके पास है, बल्कि उस भलाई में है जो आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है। जब आप अपने संसाधनों, अपने ज्ञान, अपने समय और अपने प्रेम को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब आपकी समृद्धि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इसी के साथ रीन्यूइंग योर मनी माइंड की ये प्रेरणादायक यात्रा हमें ये सिखाती है कि समृद्धि केवल धन कमाने का विषय नहीं है, बल्कि सोच बदलने, सही शब्द बोलने, बुद्धिमाने से निर्णय लेने, अपने हृदय को समझने, निवेश करने, कृतज्ञता के साथ देने और दूसरों के जीवन में अच्छे बीज बोने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। धन की असली शक्ति केवल उसे रखने में नहीं बल्कि उसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करने में है। और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। जब जीवन बदलता है तो भविष्य बदलता है। तो दोस्तों, ये थी रीन्यूइंग योर मनी माइंड पुस्तक से मिली कुछ बेहद मूल्यवान सीखें। इस किताब ने हमें सिखाया कि धन की शुरुआत जेब से नहीं बल्कि सोच से होती है। जब हमारी सोच बदलती है तब हमारे शब्द बदलते हैं, हमारे निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस केवल अधिक पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट, सही विजडम, सही हैबिट्स और दूसरों के प्रति उदारता का परिणाम है। यदि इस ऑडियो बुक से आपको कोई एक भी ऐसी बात मिली है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, तो उसे सिर्फ सुनिए मत बल्कि अपने जीवन में लागू भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो एक्शन में बदलता है। अगर आपको ये पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं? भारत के किसी गांव से, किसी शहर से या दुनिया के किसी दूसरे देश से? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।